बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, संतोषी सदा सुखी होते हैं। एक विचारक थे, वे न ईश्वर को मानते थे और न ही आत्मा को। वह सिर्फ आनंद में विश्वास रखते थे। वह अपने शिष्यों के साथ नगर से बाहर बगिया में रहते थे। एक दिन सम्राट की इच्छा हुई कि उन विचारक से मिला जाए। सम्राट उनकी बगिया में जा पहुंचा। सम्राट ने देखा कि विचारक शांत थे, खुश थे, आनंदित थे, जबकि वहां सुख सुविधाओं जैसी कोई चीज नहीं थी। सम्राट के पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं, लेकिन सुख नाम की चीज नहीं, और उस विचारक के पास कोई सुविधा नहीं, लेकिन सुख और आनंद से वे आनंदित थे। उनकी मस्ती और खुश मिजाजी देखकर सम्राट हैरान हुआ। सम्राट ने उन विचारक से कहा, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। सम्राट की यह बात सुनते ही विचारक के माथे पर बल पड़ गया। चिंता से उन्होंने आंखें बंद कर ली और दुखी नजर आने लगे। उन्होंने सम्राट से कहा, आपने यह कहकर हमें चिंता में डाल दिया, क्योंकि हम उसी का आनंद लेते हैं जो हमारे पास है। जो हमारे पास नहीं है उसका तो हम विचार भी नहीं करते। अब तो आपने दुविधा में डाल दिया है। हमें विचार करना पड़ेगा कि हम आपसे क्या मांगे। किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु की कमी हो तो मांगने में कमी की पूर्ति हो सकती है, और जिसके पास हर वस्तु की कमी हो वो किसी एक वस्तु को क्या मांगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें विचार करना पड़ेगा कि हम आपसे क्या मांगे। हाँ, एक रास्ता है। आज ही हमारी इस बगिया में एक नया शिष्य आया है। वह अभी यहाँ के वातावरण में इतना घुल मिल नहीं पाया है। हम उससे पूछ लेते हैं। वह शिष्य भी आखिर कुछ सोच कर ही इस बगिया में आया है। शिष्य से पूछा गया तो उसने काफी देर सोचा और फिर बोला, आप कुछ भेंट ही करना चाहते हैं तो ऐसा करे कि थोड़ा मक्खन भेंट कर दे। यहाँ रोटियां बिना मक्खन की बनती है। सम्राट यह देखने के लिए कि वह मक्खन का क्या करते हैं, स्वयं मक्खन लेकर आया। उसने देखा कि वहाँ मक्खन का ऐसा स्वागत हुआ मानो स्वर्ग ही वहाँ उतर आया हो। सभी नाचे, आनंदित हुए। सम्राट परेशान था कि मेरे पास इतना सब कुछ है पर आनंद नहीं है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ और यहाँ कुछ भी नहीं। थोड़ा सा मक्खन पा करके लोग इतना आनंदित हो रहे हैं। तो सुविधाएं जहाँ होती है वहाँ सुख नहीं, क्योंकि सुविधाओं से सुख नहीं मिलता है, संतोष से सुख मिलता है। इसीलिए तो सद्गुरु कबीर ने कहा है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। कितनो बड़ा धन हो, कितनो संपत्ति हो, लेकिन संतोष धन आ गया तो सब धन धूल के समान है। और संतोष धन नहीं है तो कितनो एयर कंडीशन मकान हो, दुकान हो, परिवार हो, तो भी जीवन में आनंद नहीं, संतोष नहीं। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं, सुविधाओं का अंबार भरा हुआ है, लेकिन आनंद नहीं, प्रसन्नता नहीं। और सम्राट परेशान में रहने लगा। लेकिन वहाँ बगीचा में जहाँ कोई सुविधा नहीं, वहाँ भी सब मस्तानगी में जीवन जीने लगे। थोड़ा ही मक्खन पा करके सबके अंदर एक उत्साह भर गया। राजा के यहाँ कितना मक्खन भरा है, लेकिन क्या उस मक्खन का स्वागत है? क्या उस मक्खन से लोग खुश है? क्या उस मक्खन लोगों को खुश कर सकता है? जहाँ नहीं होती है वहाँ थोड़ा भी सामान आ जाए तो लोग उसकी कीमत समझते हैं। हमारे पास सारी सुविधा है पर हम उसकी कीमत नहीं समझते। जो नहीं है उसी के लिए दुखी होते हैं। हमारे सुंदर हाथ है, सुंदर पैर है, सुंदर आंखें हैं, उसकी कीमत हमको समझ में नहीं आता। जो वस्तु है
उसकी कीमत हम नहीं समझ पाते। जो नहीं है उसी के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और इसी इच्छा में पड़े रहते हैं कि हमारे पास ये सारी सुविधा आ जाए, हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए और संतोष धन से हम वंचित रह जाते हैं। हक के बिना या मेहनत के बिना पाई हुई संपत्ति सुविधा दे सकती है, लेकिन शांति देने में सफल नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में अमृत नाम की तो चीज नहीं। मान लो किसी के पास अमृत हो और उस अमृत को छीन कर पी ले तो उससे अमर हुआ जा सकता है, लेकिन अभय नहीं हुआ जा सकता। जीवन में शांति चाहिए तो इसी समीकरण को काम पर लगाए। संतोष होगा तो स्थायी शांति मिलेगी। एक बार गुरु वशिष्ठ जी श्री राम से कहते हैं, मन का इच्छा रहित होना यही समाधि है, क्योंकि इच्छाओं का त्याग करने से मन को जैसी शांति मिलती है ऐसी शांति सैकड़ों उपदेश से भी नहीं मिलती। इच्छा की उत्पत्ति से जैसा दुख प्राप्त होता है ऐसा दुख तो नरक में भी नहीं होता, और इच्छा की त्याग की शांति से जैसा सुख होता है ऐसा सुख स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक में भी नहीं होता। इसलिए कहा है, चाह गए चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहन पति साह। वही सम्राटों का सम्राट है जिनकी चाहनाएं मिट गई। इसलिए इच्छाओं का त्याग करके संतोष का जीवन जिए तो जीवन में एक आनंद होगा, जीवन में एक उमंग होगा, जीवन में प्रसन्नता होगी। नहीं तो जीवन निरस बीतता जाएगा और जीवन दुखमय बना रहेगा। इसलिए जीवन को सुखमय बनाना है तो संतोष को धारण करना ही पड़ेगा, और संतोष को धारण करने के लिए इच्छाओं का त्याग जरूरी है। और जब इच्छाओं का त्याग हो जाता है तो स्वर्ग से भी बढ़ करके सुख मिलता है, जीवन में सच्ची शांति मिलती है, और यही सच्ची शांति ही हमारा असली धन है, हमारी असली संपत्ति है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।